अगर आप सीजी व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के परीक्षा के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस किसी भी भर्ती परीक्षा का सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन शुरू करने, क्योंकि यहीं से आप अपने प्रिपरेशन की दिशा तय कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इस भर्ती परीक्षा में कितने क्वेश्चन पेपर रहेंगे, उन क्वेश्चन पेपर में कितने प्रश्नों की संख्या रहेगी, कितने कुल नंबर रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के पीछे कितना नंबर मिलने वाला है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, एग्जाम का नेचर कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। साथ ही सिलेबस वाले सेक्शन की बात करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस किस विषय को इसमें इंक्लूड किया गया है आपके एग्जाम के सिलेबस में, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन हर एक सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, कितने क्वेश्चन उन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और उनके लिए कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कहां पर अपना फोकस रखना है। हे गाइस, दिस इज आलोक और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। कि हम अपने इस चैनल पे और हमारे एंड्रॉइड ऐप पर इस भर्ती परीक्षा को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। आपको वो सभी चीजें देने वाले हैं जिससे आप इस भर्ती परीक्षा को क्लियर कर सको और अपना सिलेक्शन पा सको। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या बन जाती है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे एंड्रॉइड ऐप जिसका नाम आरोहन एकेडमी है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब सीजी व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के भर्ती परीक्षा के एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहां पर जैसा कि आप सबको पता है कि 2 पदों के लिए भर्ती हो रही है, निरीक्षक और उप निरीक्षक। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। आपके दोनों पदों के लिए ये एक क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इन्हीं क्वेश्चन पेपर में, इस एक क्वेश्चन पेपर में आप जैसा परफॉर्म करोगे उसमें मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद आपका जो ऊपर के रैंक रहेंगे उनको निरीक्षक पद के लिए कंसीडर किया जाएगा और निरीक्षक पद भर जाने के बाद फिर आपको उप निरीक्षक के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन होना है। अब आपको पता चल गया कि एक क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर में आपके प्रश्नों की संख्या कितने रहने वाली है, तो यहां पे आपको टोटल मिलेंगे 150 क्वेश्चंस, 150 प्रश्न रहेंगे यहां पर और इनका टोटल मार्क्स जो अलॉटेड है वो है 150 मार्क्स, मतलब एक प्रश्न के पीछे 1 नंबर का अलॉटमेंट दिया गया है। अब यहां पे आपका जो एग्जाम का नेचर रहेगा, जो परीक्षा का प्रकार है वो डिस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, तो ये परीक्षा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपका एक का आंसर सही है और 3 आंसर गलत हैं, तो आपको एक आंसर उसमें से सेलेक्ट करना है। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको 1 मार्क मिलेगा और अगर आपने गलत आंसर दिया तो क्या होगा, तो आपको माइनस मार्किंग मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1/4, मतलब करेक्ट आंसर का 1/4। करेक्ट आंसर के लिए क्या है, 1 मार्क। 1 मार्क का 1/4 कितना रहेगा, -0.25। तो अगर आपने गलत आंसर किया तो आपका -0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आपने आंसर ही नहीं दिया किसी क्वेश्चन का तो आपको 0 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो यहां पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता है तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। तुक्का मारने से हमको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज के लिए आपको बहुत केयरफुल तरीके से इस एग्जाम के आंसर शीट को, एमआर को भरना है। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न के बाद बारी आती है सिलेबस की। सिलेबस में आपको 3 पार्ट मिलेंगे। आपके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भाग क, ख और ग। इनमें कुछ कुछ सब्जेक्ट डाले हुए हैं। हम आपको अभी बताते हैं किस पार्ट में कौन सा सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है और हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स अलॉटेड हैं। ठीक है, तो देखिए भाग क के अंदर आपको मिलेगा हिंदी, इंग्लिश और गणित। अब यहां पर आपको हिंदी और जो इंग्लिश है उन दोनों में आपका ग्रामर रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, दोनों में आपका ग्रामर भी इंक्लूडेड है। अब आपको हिंदी सब्जेक्ट में
10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर। इंग्लिश से भी आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबर, और गणित से आपका पूछा जाएगा 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स। ठीक है, 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क। अभी हम देखेंगे कि इन सब सब्जेक्ट के अंदर सब टॉपिक क्या क्या है, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चले कि किस किस टॉपिक को पढ़ाई करनी है। तो भाग क के अंदर आपका टोटल कितना मार्क अलॉट किया गया है, 50 मार्क्स हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और गणित में आपको रिस्पेक्टिवली 10, 10 और 30 नंबर अलॉट किए गए हैं। उसी तरीके से 50 क्वेश्चन और 50 मार्क भाग क में अलॉट कर दिया गया। भाग क के अंदर आपका 3 सब्जेक्ट है। अब बारी आती है भाग ख की। ख के अंदर आपका 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सामान्य मानसिक योग्यता, यहां पे आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और वो 15 मार्क का रहेगा। सामान्य मानसिक योग्यता का सीधा सीधा मतलब आप बोल सकते हैं रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा है ये। उसके बाद अगला सेक्शन जो है वो है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि होंगे 35 मार्क्स के। अब अगला जो सेक्शन है, अगला जो सब्जेक्ट है वो है समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद एवं देश विदेश। ये आपका करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स का सेक्शन हो जाएगा। यहां से आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 15 मार्क्स होगा यहां पर। उसके बाद फोर्थ जो सेक्शन है वो है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, मतलब छत्तीसगढ़ का जीके पूछा जा रहा है इसमें से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 15 मार्क्स यहां से मिलेगा। तो इस तरीके से हम अगर भाग ख की बात करते हैं सिलेबस की, तो यहां पर टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट के बीच में 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उतने ही मार्क का 80 नंबर का ही आपको यहां से अलॉटमेंट किया गया है सब्जेक्ट में। अब आता है तीसरा पार्ट, मतलब भाग ग। क ख के बाद भाग ग। अब भाग ग के अंदर क्या है? भाग ग के अंदर है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। इस सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से और वो रहेंगे 20 नंबर के। तो इस तरीके से आपका टोटल 150 नंबर कंप्लीट होता है। भाग क से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं। भाग ख से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं। और भाग ग से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें एक ही सब्जेक्ट है और वो है कंप्यूटर। अब देखेंगे हम इन जो सब्जेक्ट हैं टोटल, पहले सेक्शन में 3, दूसरे में 4 और तीसरे में 1, तो कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट। तो 8 सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने टॉपिक्स दिए गए हैं, कौन कौन से सब सेक्शन है, सब टॉपिक हैं इसके, चलिए देखते हैं। ये हमारे सामने मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल सिलेबस है। इस सिलेबस के पीडीएफ को हमने ओपन किया हुआ है। अब इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण सहित, भाग क के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे हमने आपको जैसे बताया था कि 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस के लिए रहेंगे। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, उसके साथ साथ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना एवं प्रकार। अब देखोगे इधर तो आपको संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि भी पूछा गया है। साथ ही आपको पूछा गया है रस व अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा। व्याकरण की अशुद्धियां भी आपको पूछी जाएंगी इसमें से, इससे भी जुड़े हुए सवाल रहेंगे। उसके अलावा सेंटेंस क्रिएट करना होगा, शब्द रचना करना होगा, उपसर्ग एवं प्रत्यय से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा, शब्द प्रकार बताना होगा, तत्सम, तद्भव, देशिज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमवाची, अनेकार्थी शब्द, अनेकों शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, और मुहावरे व लोकोक्तियां। तो देखिए ये सारा टॉपिक जो है आपके हिंदी सब्जेक्ट के अंदर पूछा जाएगा और इनमें से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अगला जो इसी सेक्शन के अंदर क सेक्शन जो पहला पार्ट है सिलेबस का, उसमें से दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है अंग्रेजी। इसमें जनरल इंग्लिश है विथ ग्रामर, इसमें भी आपका ग्रामर रहेगा। यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके 10 नंबर के लिए। अब यहाँ पे इसको यूनिट में डिवाइड किया है। यूनिट 1 में देखो आपका इंग्लिश ग्रामर पूछा गया है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपका नंबर, जेंडर, आर्टिकल है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है। यहाँ पर यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन और इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन का यूज आपसे पूछा जाएगा। तो ये पहला सेक्शन है ग्रामर का जिसमें ये सब टॉपिक इंक्लूडेड रहेंगे। दूसरा जो यूनिट रहेगा वो रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस।
तो सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको जो टॉपिक्स दिए हैं उसमें है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये 2 टॉपिक रहेंगे यूनिट 2 के अंदर। अब यूनिट 3 की बात करें तो यहाँ पर है वोकैबुलरी। ये इसके अंदर आपको पूछे जाएंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स पूछा जाएगा, प्रोवर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये जो सेक्शन है आपका वोकैबुलरी का सेक्शन रहेगा। तो जनरल इंग्लिश के अंदर आपका 3 यूनिट में आपसे इन सब टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर का रहेगा। अब अगला जो सब्जेक्ट आता है गणित। गणित सब्जेक्ट जो रहेगा इसमें भी आपका 30 प्रश्न रहेगा और 30 अंक रहेगा। यहाँ पर भी यूनिट 1 में क्या पूछा गया है, इकाई 1 में प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरमेय, परमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। उसके बाद दूसरा टॉपिक के अंदर आपका क्या आता है, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम। ठीक है। नेक्स्ट पूछता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद है अगला टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं। अगला पन्ना अगर हम पलटते हैं तो यहाँ पर ये जो टॉपिक आता है औसत चाल, समय, दूरी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इन्होंने। ये टॉपिक जो है 2-2 यूनिट के अंदर डाल दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये हम पढ़ लेंगे। एक टॉपिक में पूछे, आप 2 टॉपिक में पूछे, दोनों में अगर औसत चाल, समय, दूरी किसी भी टॉपिक में आप डालो, किसी भी इकाई में डालो, बदलने वाला नहीं है तो सेम रहेगा। अब इकाई 2 के अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपका बीजगणित के आपके पूछे जाएंगे मूलभूत नियम और संक्रियाएं। उसके बाद 1 चर एवं 2 चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलेगा। और फिर अगेन औसत चाल, समय, दूरी। 3rd यूनिट की बात करें तो यहाँ पर अनुपात, समानुपात की बात की गई है। परसेंटेज पूछा जाएगा आपको, क्रय विक्रय मूल्य और प्रॉफिट लॉस की बात की जाएगी। साथ ही आपसे पूछा जाएगा साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। यूनिट नंबर 4 है मैथमेटिक्स के अंदर। इसमें पूछा जा रहा है रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त। अगला है गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। तो ये 4th यूनिट के अंदर है। तो इस तरीके से 4 यूनिट में मैथमेटिक्स का सेक्शन इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि भाग क के अंदर हमारे ये 3 सब्जेक्ट हैं और ये तीनों सब्जेक्ट में हमने इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किया है ये भी देख लिया है। अब अगला भाग चलते हैं भाग ख। भाग ख में जो पहला सब्जेक्ट हमारे सामने है वो है मानसिक, सामान्य मानसिक योग्यता। मतलब एक तरीके से आप इसको लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे आपसे किससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तर्क करना, संबंध देखना, रिलेशन देखेंगे, इसमें एनोलॉजी रहेगी और आपकी आंकिक योग्यता भी इसमें से पूछी जाएगी। इन क्वेश्चंस में आपका जो रहेगा विषमता को पहचानना रहेगा, मतलब आपको पिक द ऑड वन आउट, आंकिक श्रेणी पूछना मतलब नंबर सीरीज, फिर लेटर के सीरीज रहेंगे, अक्षर, अंक और चित्र द्वारा संबंध देखना, क्या रिलेशन है उनके बीच में, किस तरीके का अगला रिलेशन हो सकता है वो प्रिडिक्ट करना। उसके बाद फिर साइन लैंग्वेज में छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान और अलग अलग टाइप के पैटर्न को समझना। यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका ये सामान्य मानसिक योग्यता का सेक्शन में ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। ये रहेगा 15 नंबर का और इसमें क्वेश्चन रहेंगे टोटल 15। तो अगला सब्जेक्ट जो हमारा सेक्शन 2 में मतलब सेक्शन ख में है वो है सामान्य ज्ञान। ये सबसे बड़ा सेक्शन है और इसी में से आपको सबसे ज़्यादा नंबर मतलब 35 मार्क्स के क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें पहला जो यूनिट है उसमें है भारतीय व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय व्यवस्था एवं संविधान के अंदर क्या आता है, तो मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये आपका पहला यूनिट जो है भारतीय व्यवस्था एवं संविधान के अंदर पूछा जाएगा। दूसरा जो यूनिट है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पूछने वाले हैं, तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पूछेंगे, ऐतिहासिक घटनाएं, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर तक का रहेगा। अब भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो रहेगा वो 1857 से लेकर के 1947 और 1947 के बाद के जो इवेंट्स रहेंगे उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थर्ड जो यूनिट है इसमें अपना सामान्य ज्ञान के अंदर वो आता है भूगोल। तो यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन किया है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक सामान्य भूगोल, 10th लेवल का भूगोल रहेगा, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है,
फोर्थ यूनिट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिक्षेत्र, सेंसस की बात की जाएगी, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, फिर पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास, इन्हीं योजनाओं से ही लगभग बहुत सारा विकास होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर लागू होती है। औद्योगिक विकास की बात करेंगे यहाँ पर, उससे जुड़े हुए सवाल रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली कैसे काम करता है वो यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, ये भी आपका 10th जो रहेगा सीजी बोर्ड का, उसके पाठ्यक्रम स्तर का रहेगा। 5th यूनिट है इसके अंदर सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी आपके 10th लेवल तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मूलभूत जानकारियां 10th लेवल तक के इनमें से क्वेश्चंस रहेंगे। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है समसमाकीय घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। ये हमारे पार्ट ख, भाग ख का चौथा सब्जेक्ट है। समसमायिकी मतलब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें क्या है, इसके आप हेडिंग से ही क्लियर है कि नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का और हमारे स्टेट से जुड़ी हुई सामान्य जानकारियाँ, जो इवेंट्स हो रहे हैं करंट में वो, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और साथ में साहित्य से जुड़ी हुई बातें। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा इससे वो है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में हम देखें तो यहाँ पर हमको 15 अंकों के लिए 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, राजनीतिक व्यवस्था है उसमें से सवाल रहेंगे, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाओं से सवाल पूछा जाएगा, पुरस्कार एवं सम्मान जो स्टेट लेवल पे दिया जाता है वो, हमारी छत्तीसगढ़ की परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन है यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो ये छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला जो पार्ट आता है हमारे सिलेबस का, पार्ट ग, भाग ग, तीसरा पार्ट जो है, यहाँ पर कंप्यूटर का सामान्य जानकारी, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सामान्य जानकारी पूछा जाएगा। ये 20 अंक के लिए रहेगा और यहाँ से भी आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले टॉपिक पे ये बोल रहा है कंप्यूटर का उपयोग, यूज़ कहाँ पे किया जाता है कंप्यूटर का और किस लिए किया जाता है, इसकी जानकारी यहाँ पे पूछी जाएगी। सेकंड जो है वो कंप्यूटर के प्रमुख भाग, इसका जो मेन सेक्शन कौन कौन सा होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सीपीयू, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनकी सामान्य जानकारी। अब तीसरा जो है वो है प्रिंटर के टाइप्स। प्रिंटर में कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, जैसे कि इंकजेट, लेजर जेट और अलग तरह के प्रिंटर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के बारे में पूछा जाएगा, MS DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम की जानकारी। कार्यकालय के उपयोग के लिए सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट में जानकारी, इसमें से आपसे हो सकता है शॉर्टकट कीज़ पूछे जाएंगे। उसके अलावा और भी सवाल हो सकते हैं इसमें, बट ये एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन इन सेक्शन से बनता है। इंटरनेट के उपयोग के बारे में पूछा जाएगा, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्च कैसे करना है, वेबसाइट पे कैसे आप नेविगेट करते हो, अलग अलग सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी। उसके बाद 7वां पॉइंट आता है एंटीवायरस के उपयोग का। कंप्यूटर में वायरस से होने वाले नुकसान, क्या नुकसान होता है वायरस से, और कंप्यूटर के वायरस की सामान्य जानकारी हमको यहाँ पर पूछी जा सकती है। अब 8th पॉइंट पे बोल रहा है मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। सिस्टम में आप, कंप्यूटर में आप इनका कैसे उपयोग करते हैं उसकी जानकारी। फिर 9th सेक्शन में पूछ रहा है कि CD, DVD से संबंधित सामान्य जानकारी। आपका बेसिकली ये बोल सकते हो आप, रीड ओनली मेमोरी से जुड़े हुए सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। 10th जो सेक्शन रहेगा उसमें आपको गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी और सर्च इंजन से रिलेटेड जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली कंप्यूटर में आपसे इन सब टॉपिक्स के ऊपर या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस परीक्षा में। अगर आपने सिलेबस के एनालिसिस को ध्यान से देखा होगा
तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप की सब्जेक्ट बोल सकते हो और जिसमें से आपका मैक्सिमम पोर्शन सिलेबस का कवर किया जा रहा है और उसी से आपका मैक्सिमम मार्क्स पूछे जाने वाला है आपके क्वेश्चन में। तो अगर ये 3 सब्जेक्ट में आप अच्छा करेंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 सब्जेक्ट? तो सेक्शन ए के अंदर मतलब भाग क के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर आपको गणित मिलता है 30 मार्क्स का। वैसे ही भाग ख के अंदर हम देखते हैं तो वहां पे आपको सामान्य ज्ञान मिलता है 35 मार्क्स का। और उसके बाद भाग ग के अंदर हम देखते हैं तो वहां पे आपको कंप्यूटर मिलता है 20 मार्क्स का। तो इन 3 सब्जेक्ट के बीच में ही अगर हम मार्क्स का ओवरऑल ऐड कर दें इन तीनों को तो 85 मार्क्स का आपका ये तीनों सब्जेक्ट हो जाता है। हालांकि ये सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होगा इन तीनों को मिला करके, बट इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में जो भी कैंडिडेट अच्छा करेगा उनके चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाने वाले हैं इस पेपर को क्लियर करने के। तो आपको कहां पे फोकस रखना है? अपना फोकस इन 3 सब्जेक्ट पर स्पेशल रखिएगा, स्पेशल अटेंशन दीजिएगा इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर। और साथ ही एक स्पेशल मेंशन मैं आपको देना चाहूंगा लैंग्वेज के ऊपर। हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होता है इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि यहां पर ग्रामर पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ग्रामर टेक्निकल होता है और वहां पे गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट भी जो दोनों हैं ये भी बहुत हद तक मैटर करने वाले हैं। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि इस भर्ती परीक्षा को हम अपने इस चैनल पे और हमारे एंड्रॉयड ऐप पर पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। आपके लिए वो सब कुछ लेकर आएंगे जिससे आप भर्ती परीक्षा को पास कर सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल हो, आपको हमसे किसी भी तरीके की अगर एक्सपेक्टेशन है तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में और हमारे ऐप में चैट के माध्यम से इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।